हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर एल्कीन्स या ओलेफिन्स भी कहते हैं इनको। एल्कीन्स में हम डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे उसका प्रिपरेशन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और मेथड एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसी में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत बच्चों का कहना है कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन कब पढ़ाएंगे आप, E1 E2 ये सब कब पढ़ाएंगे। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम एल्कीन में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के बनाने की विधियां। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स, इनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। दीज आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बड़ा एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। CnH2n जहां पर n का मान क्या हो सकता है, n का मान मिनिमम होता है स्टार्ट 2 से 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी n का मान होगा आपका 2 3 4 5। सबसे सिंपलेस्ट आपका एल्कीन क्या होगा, C2H4 यानी एथिलीन। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन आपका क्या है, एथिलीन। कुछ ग्रुप मैंने बता रखे हैं। जब आपका CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप हो, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। इसमें देखो मैंने क्लोरीन लगा दिया, इसको बोलते हैं वेनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, वेनिल क्लोराइड। ये वेनिल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है, और ये क्या होगा, वेनिल क्लोराइड। उसी तरह आप ये ग्रुप पहचानिए, ये इसलिए बेटा अक्सर जरूरत पड़ती है और आपको ग्रुप पहचानना आना चाहिए। ये क्या बेटा एलिल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये ग्रुप क्या है, ये आपका ग्रुप है एलिल ग्रुप। क्या है, एलिल ग्रुप। इसमें जब OH लगा दें तो उसको बोलते हैं एलिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एलिल अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के बनाने की विधि हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम वो है, फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत ध्यान समझिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हाइड्रोजन। यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और दूसरे कार्बन से रिमूवल होगा हाइड्रोजन, सॉरी, एक कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और उसके एडिशन कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी ये निकलेगा यानी एलिमिनेट होगा। प्रॉपर वर्ड उसके लिए केमिस्ट्री में एलिमिनेट, यानी यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को किस करके क्या है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन। हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 Cl का रिएक्शन जब कराते हैं अल्कोहलिक KOH से, किससे कराते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना वो किससे करा रहे हैं, क्योंकि आपको आगे हम पढ़ाएंगे, जब अल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे एक्वस KOH से रिएक्शन। यहां हम कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये अल्कोहलिक KOH होता करता है एलिमिनेशन। क्या करता है बेटा, एलिमिनेशन। ये ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, और जबकि एक्वस KOH क्या करता है, ये करता है सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिए, नो एनी कंफ्यूजन। अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन करेगा जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो आपका अल्फा हुआ और उससे डायरेक्टली अटैच क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, इस वाले बीटा वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, तो फॉर्म होगा आपका एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और देखिए यदि आपका CH3 CH2 CH Cl CH3 हो, ये आपका कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहलिक KOH से। किससे बेटा, अल्कोहलिक KOH से। साथ में हीट भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन हीट से इनहांस होती है, क्योंकि एलिमिनेट होगा तो यदि आप हीट करते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। थोड़ा देखिए यहाँ पर, ये आपका है अल्फा कार्बन, इसमें दो तरह के बीटा कार्बन है।
इसीलिए इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका बनेगा CH3 यानी यहाँ से Cl निकले यहाँ से H निकले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ओके। दूसरा आपका क्या है कि यहाँ से H निकले और यहाँ से H निकले। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है, दूसरा प्रोडक्ट आपका है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ओके। इस प्रोडक्ट को कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं सेटजेफ, SATZEFF सेटजेफ प्रोडक्ट, SATZEFF ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये आपका है माइनर। मेजर मतलब जो ज्यादा मात्रा में बनता है, ये ज्यादा मात्रा में इसलिए बना है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। आपको पता, आपको पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 7 हाइपर कॉन्जुगेशन से बनाएगा इसीलिए ये स्टेबल है। ये वाला आपका बेटा क्या है, सिर्फ 3 बनाएगा इसीलिए कम स्टेबल है, इसलिए माइनर, ये मेजर है। इसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं माइनर वाले बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब चीजें आपको हम जब एलिमिनेशन रिएक्शन इसी चैप्टर में जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन पर, वहां हम लोग ये चीज सीखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वो होता है सेटजेफ प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो होता है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ओके। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है सेटजेफ प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। कैसे बनता है, होता क्या है, सेटजेफ रूल भी कह सकते हैं। इसमें कहना ये है कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। फिर सुनिए, सेटजेफ रूल ये कहता है, या सेटजेफ प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपका हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। देखिए 2 तरह के बीटा कार्बन थे, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था, यहाँ से एलिमिनेट हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हुआ, सेटजेफ प्रोडक्ट और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो तो वो आपका बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और उसे कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर इन दोनों में, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये आपका माइनर और हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्या बेटा, माइनर या हॉफमैन प्रोडक्ट ओके। कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए बेटा, डस्टर हम भूल गए। डस्टर कॉपी कर लो इस साइड में। तो ये हमने देखा बेटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या देखा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अगला सेक्शन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आपका है डिहाइड्रेशन। अगला आपका है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, या इसको सिर्फ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी कह सकते हैं। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहें या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, एसिड कैटेलाइज्ड मतलब यह रिएक्शन H+ आयन के कैटालिसिस से होगी, क्योंकि OH आपका बेटा लिविंग ग्रुप नहीं है, उसको बेटा लिविंग ग्रुप कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट होती है, क्योंकि इसमें H+ एज एसिड कैटलिस्ट है, तो बाद में आपको H+ मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको एनहांस करता है, तो जैसे H+ आपका इन्वॉल्व होगा वैसे H+ आपको बाहर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है रिएजेंट, क्या है इस रिएक्शन का। इसका जो यूज करते हैं हम लोग रिएजेंट, वो आपका ज़्यादातर आपको मिलेगा कंसनट्रेट H2SO4 लिखा हुआ, या H3PO4, या फिर एनहाइड्रस ZnCl2, या फिर Al2O3, या फिर P2O5। ये सब बेटा आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो देखिए एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा रहा है RH
CH2OH। ओके, ये आपका है, हमने रिएक्शन कराया कंसंट्रेट H2SO4 और हीट। पता है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट यदि है तो रिएक्शन यहाँ से ये पूरा आपका वाटर रिमूव हो जाएगा इसमें, तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म वही होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। यह भी एक एलिमिनेशन है, ये भी क्या है, बीटा एलिमिनेशन है। क्या है बेटा, ये भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, OH ग्रुप जहाँ लगा है वो अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन। ओके, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन, यह रिएक्शन जो होती है वह 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और वह एक स्लो स्टेप है, 2 स्टेप रिएक्शन है। आपको पता बेटा, स्लो स्टेप जो रिएक्शन का होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में फॉर्म होता है कार्बोकेटायन, और आपको ध्यान रखना है, गाढ़ बांध रख लिए, वो सारी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है उसमें हम प्रोडक्ट बनाने से पहले स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वह 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन करके अपनी स्टेबिलिटी इनहांस कर सकता है। कंफ्यूज मत होइए, आपको हम जो बता रहे हैं वो सब हम करके दिखाएंगे, आपको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अ एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वह स्लो स्टेप है जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और आपको पता है स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद H+ निकलता है। बड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि वो सारी रिएक्शंस जहां भी आप सुनिए जिनमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, और यह स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, तो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले यह चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वह कार्बोकेटायन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के द्वारा अपना स्टेबिलिटी इनहांस कर सकता है। क्योंकि जो स्टेबिलिटी इनहांस करके जो आपका बनेगा उसके बाद ही आप हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे और वही प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा। बाकी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। चलिए, हम लोग इसको बता दिए, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन, कुछ बुक में 3 स्टेप भी दे रखा है, हम इसको 2 स्टेप रिएक्शन में दिखाते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यह एक स्लो स्टेप है। क्या है बेटा, स्लो स्टेप है। इसके मतलब क्या है, RDS टर्म सुना आपने, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखिए, ये आपका होगा CH3 CH2OH, ये आपका है CH3 CH3OH। अब ठीक है, ये काम करते हैं। और इसमें एसिड कैटलाइज्ड है तो पहले H+ रिएक्शन करेगा। बेटा यहाँ पर लोन पेयर है, इससे अट्रैक्ट होगा तो फॉर्म होगा आपका CH3 CHOH2+। अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। अब ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, इससे वाटर निकल जाएगा। ये स्टेप होता है स्लो। क्या होता है, स्लो, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लो स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लो स्टेप। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें समझने में नहीं। इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, स्टेप सेकेंड। फर्स्ट स्टेप था भाई आपका, ये क्या था, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा, अब इसमें देखिए ध्यान से CH2H
CH प्लस CH2H। मैं इसलिए लिखा बेटा ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। यदि हम इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो बेटा ये कार्बोटाइन सेकेंडरी कार्बोटाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो प्राइमरी कार्बोटाइन होगा, सेकेंडरी कार्बोटाइन स्टेबल है, यानी हाइड्राइड शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसमें रिएक्शन होगा आपका बेस का तो ये H ले लेगा और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ये रिएक्शन होती है फास्ट, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। क्या फॉर्म होगा? एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एल्कीन फॉर्म होगा। इसमें ध्यान रखना है सिंस hydrogen is eliminated from beta carbon, hydrogen is eliminated from beta carbon, hence reaction is known as beta elimination reaction is known as बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बेटा? देखिए हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है? ये H है बेटा, वहां से आपको N दिख रहा होगा लेकिन ये H ही है, ठीक है। H आपका रिमूव हो रहा है किससे? बीटा कार्बन से। ये भी बीटा है, चाहे यहाँ से रिमूव हो चाहे यहाँ से रिमूव हो, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए। आपको एक नोट लिखना है, इधर बेटा कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको ध्यान क्या रखना है? कॉपी कर लिए, फिर मैं लिखवाऊँ चीज, नोट लिखते हैं हम लोग। हो गया कॉपी? जो आपको मैंने अभी ओरली बताया है उसी को हम लिखवा रहे हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। हमेशा वो सारी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, वहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्या ध्यान रखना होगा? नोट करके लिखिए। reaction in which carbocation is formed as reaction intermediate, reaction in which carbocation is formed as reaction intermediate, we always check stability of carbocation by, we always check stability of carbocation by 1 to hydride shift, or 1 to methyl shift, or ring expansion. After that elimination of hydrogen, from beta carbon takes place। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, ध्यान हमेशा रखना है कि
कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आप कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन करके अपनी स्टेबिलिटी इनहांस कर सकता है। यदि स्टेबिलिटी इनहांस कर सकता है तो पहले आप ये शिफ्ट करेंगे, फिर जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आप रिमूव करके एल्कीन फॉर्म करेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके बेटा, हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए CH3 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 CH2OH, जब इसका रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 और हीट से, तो देखिए तब दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक फॉर्म होगा CH3 CH2 CH3 CH3, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। दूसरा क्या फॉर्म होगा बेटा? दूसरा फॉर्म होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, एक ये फॉर्म होगा। ये आपका है मेजर और ये आपका प्रोडक्ट है माइनर। इसको रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट रिएक्शन कराएंगे, देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। आप इसका सोच सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। इस कार्बन पर तो बीटा, ये अल्फा हुआ, ये इस केस में बीटा हुआ, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ये बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं हम इसकी बात करेंगे। पहले ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे आपको, तब आपको समझ आएगा कैसे ये प्रोडक्ट बना। कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वहां पर आपको इतना समझ मिलेगा, आप फटाफट करेंगे। आपको हम समझा रहे हैं तो आप सीख जाएंगे तो फटाफट करने लगेंगे। रिएक्टेंट हमारा क्या था? रिएक्टेंट हमारा था CH3 CH3 CH2OH, ये वर्ड था। इसमें हमने क्या किया? एसिड कैटालाइज्ड है, H+ लगाया और फिर हीट लगाई, तो बन क्या गया? तो आपका ये स्टेप स्लो था, वो पता है। तो फॉर्म हुआ आपका CH3 CH2+। कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा क्या है? ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्टली है, कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो यह प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर दें, इसको इस जगह पर, तो ये बॉन्ड पूरा यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तब वह टर्शरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। कौन सा है? तब वह टर्शरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। इसके बाद 1 to मेथाइल शिफ्ट करके ये कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी इनहांस कर सकता है, क्योंकि पहले यह था प्राइमरी कार्बोकेटायन, लेकिन इसने जब किया 1 to मेथिल शिफ्ट, क्या किया बेटा? 1 to मेथिल शिफ्ट। ये 1 पोजीशन है, यहाँ 2 पर गया तो 1 2 इसको बोलते हैं। तो ये फॉर्म क्या हुआ? तब ये फॉर्म हुआ CH3 पॉजिटिव CH3 CH2 CH3 बेटा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड खाली हो गया तो जो ये यहाँ जुड़ गया तो वो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। तो ये आपका था 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपका बेटा टर्शरी कार्बोकेटायन। आपको पता है यह मोर स्टेबल है। क्या बेटा? ये मोर स्टेबल है, और ये वाला काफी लेस स्टेबल था। टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? दो तरह का बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। अब देखिए, आपको बताया था उसमें सेटजर रूल में, सेटजर रूल क्या बताया था? उस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकले जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो जब यहां से निकलेगा एक प्रोडक्ट आपका क्या होगा? एक प्रोडक्ट आपका होगा CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया? मेजर। क्यों?
क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, या फिर ये क्या हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट, क्या हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ रूल फॉलो करता है। दूसरा बेटा आपका जो बनेगा, ये वैल्यूएशन करेंगे यहाँ से, इससे किया, ये दोनों सेम तरह के, चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले, यहाँ दोनों सेम कंडीशन है, तो इससे निकालेंगे तो ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये आपका है माइनर, कम मात्रा में बनेगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, कम मात्रा में बनेगा, या हॉफमैन प्रोडक्ट है, क्या बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये आपको कुछ समझ मुझे बताया होगा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कार्बन फॉर्म होगा उस पर देखेंगे, यहाँ 1,2 मेटाल शिफ्ट करके उसकी स्टेबिलिटी इनहांस हो जा रही थी, स्टेबिलिटी इनहांस हो गई, तो अब 3 तरह मतलब 2 तरह के बीटा कार्बन थे, तो ये दोनों सिमिलर है, ये अलग है, यहाँ से निकलेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, सेटजेफ रूल फॉलो करेगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला माइनर प्रोडक्ट। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया, फिर आगे बढ़ेगा। इधर कॉपी हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं और रिएक्शंस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना आपको चीज़ समझ में आएगी। आपका रिएक्शन का तरीका वही है, जो भी रिएक्शन बनाई जा रही है, एक बार वीडियो देखते समय लिखिए, फिर दोबारा एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए सारे रिएक्शंस की। जितनी बार आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन का सीधा फंडा है, जितनी बार आप रिएक्शन लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। तो रिएक्शन लिख लिख के ही हम लोगों ने सीखा है, आपको भी सीखना, तो आप लिख लिख कर बार बार सीखिए। अगला आपका है ये CH2OH, इसमें वही किया बेटा, आपने क्या किया H+ और हीट, तो यहाँ से क्या होगा H+ लगे H2O निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, तो -H2 हो गया, तो ये आपका फॉर्म हो गया CH2+। ओके, अब देखिए इस कार्बन पर देखिए बेटा, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्या एक हाइड्रोजन है, यदि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। थोड़ा ये यहाँ से हट जाएगा तो ये तो यहाँ लग गया CH3 हो गया, ये जगह खाली हो गई, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखिए यहाँ से ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये दोनों सिमिलर कंडीशन में, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये, तो जो बनेगा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एक फॉर्म होगा आपका ये सिंगल चॉइस में बेटा हमेशा ये ध्यान रखिए। अब मुद्दा याद है सर आप मेजर माइनर दोनों बता रहे हैं, हम वहाँ ऑप्शन क्या चूज करेंगे, थोड़ा ये ध्यान रखिए। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट ही हमेशा ऑप्शन होता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही ऑप्शन होता है। यदि वो ये पूछता है कौन कौन बन सकता है तब आप देखेंगे, अदरवाइज सिंगल चॉइस में यदि है तो मेजर प्रोडक्ट ही आपका ऑप्शन होता है। तो ये आपका फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। इसमें बहुत आसानी से देखा आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके। ये बेटा कार्बोडाइन क्या था 1 डिग्री था, क्या था प्राइमरी, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री। उसने अपनी स्टेबिलिटी इनहांस कर दी, कैसे इनहांस कर दी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके उसने अपनी स्टेबिलिटी इनहांस कर ली। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक, इसका वही करना है बेटा, H+ हीट H2, यहाँ पे H+ लगेगा, H2O निकल जाएगा, तो ये फॉर्म क्या होगा, ये फॉर्म ये होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से उठाया। यदि ये हम ये 5 मेंबर रिंग है, आपको पता है 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है ड्यू टू बेयर स्ट्रेन, तो ये यहाँ से शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं एक्सपेंशन, रिंग का बड़ा होना। 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग है तो मोर स्टेबल होता है। यहाँ से हम लोगों को देखिए
आप समझ जाएगा कैसे किया हमने। बेटा ये बॉन्ड जुड़ा था, यहाँ एक कार्बन है, थोड़ा मैं आपको बना दे रहा हूँ, कार्बन है, ठीक। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो फॉर्म होगा वो हो गया कितना, 6 मेंबर रिंग। कितना हो गया, 6 मेंबर रिंग। यहाँ से यहाँ जुड़ा, और जहाँ जुड़ा उसके पहले वाला यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी इसमें से हाइड्रोजन निकलना है, तो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये भी बीटा है, ये भी दोनों सिमिलर है, तो यहाँ से -H+ होगा जब, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या फॉर्म होगा, साइक्लोहेक्सीन। कोई दिक्कत मुझे होता नहीं है। 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो गई 6 मेंबर में। आपको ध्यान रखना है हमेशा, 5 मेंबर रिंग का क्वेश्चन था बेटा, और रिजल्ट ये है। आप यदि यहाँ से करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो आंसर गलत होगा। ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन वो ऑप्शन गलत है, आंसर सही है। ओके, ये ध्यान रखिए। इसीलिए क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आंखों के सामने से रिएक्शन गुजरती रहेंगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस रिएक्शन की हमेशा लगातार करते रहना है। इधर हो गया बेटा, एक कॉपी कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और रिंग एक्सप्रेशन करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको बताए जा रहे हैं ये आपको सारे ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला जो बताया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी रिएक्शन जो बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि एक बार आप चीज़ें समझ जाएंगे फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। ये सोचें कि एक बार पढ़ के आ जाएगा बेटा, तो ऐसा नहीं है, पढ़ना कई बार पड़ता है तब चीज़ें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ ये CH3 CH OH CH3। देखते हैं इसको। बड़ा इसमें वही करना है उसी तरह से, H+ जुड़ेगा, हीट होगा, इसमें से H2O निकल जाएगा। जो H2O निकल जाएगा तो फॉर्म क्या होगा, बहुत ध्यान से रिंग एक्सपेंशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। CH CH3 पॉजिटिव। अब ध्यान दिए बेटा, बहुत ध्यान समझिए। ये 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ लग जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। बहुत ध्यान समझिएगा। तो जो अब ये कार्बन और ये कार्बन क्या होगा, देखो यदि ये यहाँ से जुड़ा है, यहाँ पर ये कार्बन इसमें CH3 लगा और ये कार्बन इसमें CH3 लगा है, वो दोनों अपने अगल बगल में होंगे। कहाँ होंगे, अगल बगल होंगे। बहुत ध्यान समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा ये जो बॉन्ड लगा है, ये मैं तोड़ के यहाँ जोड़ दिया, तो ये दोनों अगल बगल हो गए ना, तो यानी ये CH3 लगा है और ये CH3 लगा है। बात तो हो गई। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, जो CH3 था वहीं पर वो बॉन्ड जुड़ा था, तो यहाँ इस वाला कार्बन, ये कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें से आप हाइड्रोजन जो यहाँ पर है भाई, ये एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, लेकिन कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो -H+ जब होगा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा, तो फॉर्म होगा ये वाला एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन में, रिएक्टेंट में क्या दिया है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आप इसको लेके बहुत भयभीत मत होइए, आप पहली बार वाले पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा, चाहे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आती थी। सिंपल तरीका है, लिखते जाइए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, लिखिए, बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। कैसे हुआ, पहले हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में H+ जुड़ेगा, H2O निकल जाएगा, कार्बोडाइन फॉर्म हुआ। फिर आपको बताया था जब भी रिएक्शन में कार्बोडाइन फॉर्म होगा, हमेशा देखा जाएगा कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, तो 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। तो यदि ये बॉन्ड जो यहाँ पर लगा, ये उठा के यहाँ हम कर दें, तो पहले ये 5 मेंबर थी, ढक्कन यहाँ खुलेगा, लेकिन एक कार्बन 2 3 4 5 6 सेकंड मेंबर रिंग रहेगी। जहाँ से उठाया उस पर CH3 लगा, CH3 पॉजिटिव लगा दिया। अब बीटा कार्बन ये भी बीटा, ये भी है, हाइड्रोजन निकलना है, यहाँ से निकलेगा, सेट रूल फॉलो करेगा, मोड सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा, क्योंकि मोड सब्स्टिट्यूट एल्कीन क्या होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, इसलिए फॉर्म होगा। कॉपी कर लीजिए।
अगला बेटा मेथड, और मेथड हम लोग बात करते हैं। इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी नहीं किया तो हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग और मेथड डिस्कस करते हैं। एल्कीन बनाने के और कौन से मेथड हैं। अगला है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल, इसको विस कहते हैं कि डॉट, एंड जेमिनल को बोलते हैं जेम, डाई हैलाइड। बड़ा यदि आपका हैलोजन दो डाइहाइलाइड मतलब दो हैलोजन है, दो हैलोजन यदि अगल बगल के कार्बन पे होंगे तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। यदि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन है उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहाइलाइड। तो देखिए ये आपका है CH3CH Br CH2 Br, ये क्या बेटा, ये जेमिनल है। ओके, अगल बगल है। इसको रिएक्शन कराते हैं जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, तो फॉर्म होगा से एल्कीन। क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। ओके, और दूसरा आपका जेमिनल है CH2CH Br2, ये सॉरी ये था आपका विसिनल। क्या था बेटा, विसिनल, अगल बगल था ना विसिनल, और ये आपका है जेमिनल। एक ही कार्बन पर हो दोनों हैलोजन तो जेमिनल, अगल बगल एडिशन कार्बन पर हो तो विसिनल या विस। तो ये आपका इसका रिएक्शन वही कराएंगे जिंक से मेथेनॉल की प्रेजेंस में, तो फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर हो गया, ये लो कॉपी कर लिया। फिर अब आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। बार बार आपको क्या बेटा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आपको तीनों में ध्यान रखना है, किससे फॉर्म होगा आपका एल्कीन या एल्केन, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सब कुछ। तो हम बात कर रहे हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड सोडियम और पोटेशियम, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर हमें एथिलीन मिलता है। उसी की बात करते हैं हम लोग, CH2CONA प्लस 2H2O। जब कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कराएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2, ये मिलेगा हमको किस पर, एनोड पर। किस पर मिलेगा, एनोड पर, प्लस 2NaOH प्लस H2, ये किस पर मिलेगा, कैथोड पर। किस पर मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर आपको एल्कीन मिलेगा। और सॉल्यूशन इज एल्केलाइन, इसका pH ग्रेटर देन। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्कीन किस पर मिलेगा, एनोड पर।
कैथोड पे क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि NaOH फॉर्म हो रहा है, इसीलिए आपका सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन होगा तो pH मोर देन 7 होगा, pH मोर देन 7 होगा। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इतने मेथड, और लास्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे, बेटा कॉपी कर लिया, तो हम लोग एल्केन का प्रोसेस पढ़ा, तो वहाँ हमने देखा था एल्केन बनाने के लिए एल्काइन से पहले कन्वर्ट होता है एल्कीन, और उसके बाद कन्वर्ट होता है एल्केन में। तो जब आपको एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बनाना है, भाई यदि आपने एल्काइन से एल्केन बनाया तो रिडक्शन या कंप्लीट रिडक्शन, लेकिन स्टेप को बीच में ही रोकना है तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। बाई पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, बाई पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, बाई पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, ऑफ एल्काइंस। इसमें दो मेथड ज़्यादा फेमस है बेटा, इनकी बात करते हैं। पहला बाई लिंडलार कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बाई लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, सिलेक्टिवली फॉर्म सिस एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आपको एल्काइन से सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको लिंडलार कैटलिस्ट करना है। एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना है। क्या कॉम्बिनेशन है इसे देखिए, यदि हम ब्यूट 2 आइन को का रिएक्शन कराते हैं हम H2PD BaSO4, या इसके जगह पर CaCO3, BaSO4 या CaCO3 यूज कर सकते हैं। सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन आपको क्या होगा, ये है कैटालिटिक पॉइजन। कैटलिटिक पॉइजन यूज किया बेटा ताकि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम किया जा सके। यदि हम कैटलिटिक पॉइजन यूज नहीं करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। हमें क्या चाहिए, एल्काइन चाहिए, हमें एल्काइन को हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है। एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करना है, इसलिए इसमें यूज करते हैं सल्फर या क्विनोलिन एज अ कैटलिस्ट पॉइजन, जो एल्काइन से एल्कीन में तो कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन उसको फर्दर एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो जब ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहलाता है बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट। तो फॉर्म होगा आपका सिस 2 ब्यूटीन। क्या फॉर्म होगा, सिस 2 ब्यूटीन। क्या फॉर्म होगा, फिर से बोलिए, सिस 2 ब्यूटीन फॉर्म होगा। 2 ब्यूटाइन को कन्वर्ट कर दिया सिस 2 ब्यूटीन में। सिस ही बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। सिलेक्टिव है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिवली बनाता है, सिलेक्टिवली फॉर्म ओनली सिस। कौन, लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD BaSO4 और CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। इधर कर लिया बेटा, ये तो हो गया सिस। ट्रांस के लिए यूज करते हैं, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। एल्कली मेटल सोडियम या लिथियम इन टर्म्स ऑफ लिक्विड अमोनिया यदि यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं बर्च रिडक्शन, जिसमें आपका एल्काइन जो है वह ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका है बर्च रिडक्शन। क्या है बेटा, बर्च रिडक्शन, जिसमें क्या करते हैं, यदि हमने 2 ब्यूटाइन लिया तो वो उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग
Na यानी अल्कली मेटल या के साथ लिक्विड NH3 तो फॉर्म होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस आइसोमर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस आइसोमर बनाना है तो लिंडार कैटलिस्ट, ट्रांस बनाना है तो बर्ज रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम यहाँ तक रखते हैं, अगली मुलाकात जब हमारी होगी तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने आपसे बताया था, कई लोगों ने पूछा भी था, हमने आपको भी बताया था कि हम स्टेप दर स्टेप पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ बीच में नहीं पढ़ाएंगे, ताकि लाइन से पढ़ाते रहेंगे, आप चीज़ों को समझते रहिए। आपको बस रेगुलर क्लास लेना है, उसका रेगुलर रिविजन करना है। जो पीछे हम पढ़ाते जा रहे हैं, लगभग हमारा 100 लेक्चर पार हो चुका है इस सीरीज़ का, तो आपको रेगुलर रिविजन भी करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी पोस्टपोन हो गई है। आज ही आई न्यूज़ कि पोस्टपोन हो गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि डेट भले पोस्टपोन हो गई, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, तैयारी में कोई कमी मत रखिए, तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक खत्म होगा या थोड़ा स्लो होगा तो एग्जाम की डेट आ जाएगी। यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो उधर फिर आपको टेंशन होने लगेगी, इसलिए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।